राज पाठ की आसक्ति छोड़ करके वन में जाकर के भगवान का तप करने लगे। लेकिन भगवान का तप करते करते, क्योंकि भगवान की भक्ति में मन ही यानी प्रधान होता है, और मन के बिना कुछ भी तपस्या सफल नहीं हो सकती। चाहे तुम महलों में रहो और चाहे वनवास में जाकर के तपस्या करो, वन में जाकर। और इसी बीच में 51 मुद्राएं हमारे परीक्षित महाराज ठाकुर जी के चरणों में बैठ करते हैं। बाबा का आशीर्वाद चाहूंगी। तो कहते हैं भगवान की भक्ति में मन ही प्रधान होता है। परीक्षित महाराज, एक राजा के यहाँ पर सभा लगी हुई, और उस राजा के सभा लगी हुई है, और उस राजा ने एक बकरे को बुलाकर, माता बहनों, एक बकरे को बुला करके दरबार में खड़ा कर लिया और अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि इस बकरे को भर पेट घास खिला करके जो लाएगा उसको हम इनाम देंगे। इनाम देने की बात आई तो अनेक इंसान उस बकरे को चराने के लिए तैयार हो गए। एक इंसान उस बकरे को लेकर के जंगल में गया, और जंगल में जब गया है तो मेरी माता बहनों, वो इंसान सुबह से शाम तक बकरे को चराता रहा, और शाम के समय राजा के दरबार में ले जा करके खड़ा कर दिया। कहने लगे, महाराज, मैं भरपेट इस बकरे को चरा करके लाए हैं, अब उसको घास दिखा करके देख लो कि ये भूखा नहीं होगा। बकरा के आगे राजा ने एक घास का मुट्ठा लिया और बकरे को जैसे ही दिखाई तो वह घास फिर चरने लगा। कहने लगा, तू तो भरपेट भोजन करा करके लाया, घास चुंगा करके लाया, ये तो घास फिर खाने लगा। दूसरे दिन फिर एक इंसान लेकर के गया, लेकिन घास बकरा फिर खाने लगा। आज इसी प्रकार से एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, लेकिन तीसरे दिन एक सत्संगी इंसान ने सोचा इस बकरे को चराने का कोई न कोई रहस्य अवश्य ही है। तो सत्संगी इंसान कहने लगा, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस बकरे को हम चरा करके लाएं। तो मेरी माता बहनों, उस इंसान ने एक मोटी सी लाठी ली और लाठी लेकर के उस बकरे को चराने के लिए जंगल में पहुंचा। जब जंगल में पहुंचा तो जैसे ही जंगल में जाकर के बकरे को छोड़ दिया, और बकरा ने जैसे ही घास पर मुंह डाला, उससे पहले बकरे की पीठ पर लाठी का प्रहार होता है। बकरा एकदम से अपनी पीठ को तर्रा करके खड़ा हो गया, थोड़ा 2 कदम आगे और बढ़ा, और जैसे ही घास पर मुंह डालता है तो वो इंसान एकदम से लाठी का फिर प्रहार कर देता है। अब तो बकरा सोचने लगा कि आज मुझे चुंगाने वाला, चराने वाला पता नहीं कौन आया है, ऐसा हत्यारा जो मेरी पीठ को यानी तोड़े दे रहा है। और आगे बढ़ा तो आगे बढ़कर फिर घास खानी चाहिए, उस इंसान ने एकदम से लाठी का प्रहार कर दिया। ताड़ ताड़ उसकी पीठ पर लाठी पड़ती रही, बकरा ने एक दिन का घास का नहीं खा पाया, भर पेट घास नहीं खा पाई, फिर भी राजा के दरबार में लेकर के पहुंचा। कहने लगे, महाराज, इस बकरे को मैं पेट भर के घास चरा करके लाया हूँ, आज देख लो, अगर ये एक तिनका भी चुंग जाए तो मुझे इनाम मत देना। राजा ने घास का मुट्ठा लिया और मेरी माता बहनों, और उस बकरे के मुंह से घास लगाई, लेकिन बकरा खड़ा खड़ा सोचने लगा कि अगर एक घास का तिनका खाया तो सुबह से शाम तक लाठी पड़ी है, कहीं दरबार में भी लाठी ना पड़े। बोली बांके बिहारी लाल की।
मेरी माता, ये बकरा और राजा की कथा नहीं है, ये हमारे मन ही बकरा है। इस मन को जितना तुम फैलाओगे उतना फैलता चला जाएगा, और जितना तुम इसको कंट्रोल करोगे उतना ही कंट्रोल होता चला जाएगा। गृहस्थ जीवन में पढ़ना कोई पाप नहीं है, संतान पैदा करना कोई पाप नहीं है, लेकिन संतान में आसक्त हो जाना, परिवार में आसक्त हो करके भगवान को भूल जाना एक सबसे बड़ा पाप होता है। भरत जो थे आसक्ति छोड़ करके वन में तपस्या करने तो चले गए, लेकिन उन्होंने एक दिन क्या दृश्य देखा। एक शेर की धार से हिरणी अपने प्राणों को बचा रही है। आगे नदी आई, नदी को लांघना चाहती है, लेकिन गर्भपात को तोड़ करके हिरणी का बच्चा आज जल में डूब यानी तैरने लगा, और उस हिरणी का प्राणांत हो जाता है। यह दृश्य जो थे भरत अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन सोचने लगे। आज उनके हृदय में ममता पैदा हो गई। ममता जब पैदा हो गई तो उस हिरणी के बच्चे को और 51 मुद्राएं ये हमारे चाचा जी ठाकुर जी के चरणों में भेंट करते हैं। प्रभु इनको सुख शांति देता रहे। तो कहते ही उस बकरे को यानी हिरणी के बच्चे को भरत उठा करके ले आए और उस प्रकार से पालने लगे जैसे कि माँ अपने बच्चे को पालन पोषण करती है। हरी भरी घास लेकर के आते हैं, कभी अपने जंगाओं पर बिठा लेते हैं, कभी अपने कंधे पर घुमा करके वन में घुमाते हैं। अब तो धीरे धीरे सारी तपस्या का यानी भान भूल गए। जब तपस्या का भान भूल जाते हैं तो मेरी मैया कि जगत प्रेम मति करियो रे मनोबा, अरे जगत प्रेम मति करियो। अरे जगत प्रेम मति करियो रे मनवा, जगत प्रेम मति करियो। और ये जीवन है माटी को ढेला, ये जीवन है माटी को ढेला। बोध पड़त ही गलियो रे मनवा, जगत प्रेम मत करियो। जगत प्रेम मति करियो। बोली माँ के बिहारी लाल। आज भरत जो थे इतने आसक्त हो गई कि हिरणी के बच्चे के ख्याल में अपनी तपस्या का विधान भूल जाते हैं। एक दिन उनका शरीर छूट गया तो हिरणी के बच्चे के प्रेम में जो आसक्ति थी उस कारण से भरत को मृग योनि में जन्म मिला।
लेकिन मृग योनि में जाने के बाद पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। परीक्षित महाराज न तो बेचारे कुछ खाते हैं न तो कुछ पीते हैं, भगवान का नाम लेते रहे उस भी मृग योनि में, और सूखे पत्ते खा करके अपने समय व्यतीत करते रहे। समय जब व्यतीत करते रहे तो एक दिन सारा शरीर गांडवी नदी में डुबो दिया और उस शरीर को भी छोड़ दिया है। अब तीसरे जन्म की यानी बारी आती है। फिर प्रकटे भरत विप्रकुल में, कि फिर प्रकटे भरत विप्रकुल में, और ये बबुए पुछिला ध्यान रहा। इससे मोह से बचने के लिए